उत्तर प्रदेश में अगर बात करें निषाद मछुआरा समुदाय की तो इसमें तमाम समाज सेवी और नेता उभर के आए हैं। उत्तर प्रदेश राजनीति में चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के चेयरमैन बीरू साहनी हों, तो हम बात करेंगे मछुआरा समाज के ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे व्यक्तित्व के धनी नेता और सभापति बीरू साहनी जी से। आप अपने संघ के माध्यम से, जो आपका उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड है, इसके माध्यम से आप तमाम काम कर रहे हैं, विभिन्न जिलों का दौरा भी किए हैं। तो दौरा करने के बाद क्या आपने वहां पर पाया, क्या कमियां हैं, क्या कार्य हो रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको आई कनेक्ट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमने लगभग 50 से 55 जनपदों का दौरा किया माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में, और 55 जनपद में गए हम, और वहाँ पे मछुआरा समाज के लिए किस तरह हम अच्छा कर सकते हैं, उनके अधिक से अधिक विकास के लिए, विकास के हित में कैसे कर सकते हैं, और मत्स्य विभाग में क्या कमियां हैं, क्यों नहीं जनपदीय अधिकारी अच्छे से विभाग के लिए प्रचार प्रसार कर पा रही हैं, काम कर पा रही हैं, उनके भी कुछ समस्याएं हैं। इस समस्याओं को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और हमारे मत्स्य विभाग के जो प्रमुख सचिव साहब हैं, डीजी साहब हैं, उनसे मिल के हम बात रखेंगे, ताकि भविष्य में मछुआरा समाज के लिए और मत्स्य विकास के विभाग के लिए हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। जैसे किस तरह के कार्य धरातल पे हो रहे हैं? तमाम तालाब ऐसे हैं, तमाम कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने तालाब हैं जहाँ पर आपके मत्स्यजीवी सहकारी संघ के माध्यम से कार्य हो रहे हैं, और कितने और तालाबों की आवश्यकता है? देखिए, हमारे यहाँ प्रदेश में सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजना है। उसमें महिला को 60% की सब्सिडी दी जाती है, पुरुष को 40%, चाहे किसी भी वर्ग के हों। मत्स्य विभाग में सबका स्वागत है। जो अच्छे से बिजनेस व्यवसाय करेगा, मत्स्य व्यवसाय बहुत ही बढ़िया है। तो उसी क्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की कितना प्रचार प्रसार हो पा रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, जनपदीय अधिकारी के द्वारा प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही हैं। मछुआरा समाज के पास जन जन तक ये योजना नहीं पहुँच पा रहा, लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इस दिशा में हम लोग अच्छा भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे। और हमारे मत्स्यजीवी सहकारी समितियां इस समय अच्छा कार्य कर रही हैं। समिति के गठन में कुछ त्रुटियां हैं, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत, पिछले बार मिले थे, हम अवगत कराए हैं, और आगे भविष्य में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, ताकि समितियों में कोई विवाद ना हो। जिसका कार्य क्षेत्र है, एक नया पंचायत में एक समिति रहे, अभी गलत तरीके से एक नया पंचायत में 2-2, 3-3 समितियां बन जा रही हैं, जिससे आपस में विवाद हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिशा निर्देश था कि कोई भी नियम लागू करिए आप आपस में सोच समझ के, ताकि मछुआरा समाज में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, जिससे मछुआरा समाज पीछे जाए। तो हम लोग भविष्य में बहुत अच्छा मत्स्य विभाग के लिए अच्छा करेंगे। तालाबों का पट्टा ग्राम समाज के जो तालाब हैं वो नहीं हो पा रहे थे, तो अभी इस बारे में कोई आदेश जारी हुआ है जो आसानी से एक गरीब समुदाय को मिल जाए? देखिए, राजस्व विभाग का हर महीने में 18 तारीख को मीटिंग होती है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और राजस्व जो अधिकारी प्रमुख सचिव के द्वारा हर महीने जो मीटिंग होती है, उसमें निर्देशित किया जाता है सभी तहसीलों में कि जो भी छोटे बड़े तालाब हैं उसकी 100% नीलामी होनी चाहिए, जो मत्स्य पालन करने लायक हैं। चाहे छोटे तालाब हों चाहे बड़े तालाब हों, 2 हेक्टेयर से अधिक है उनको स्थानीय समिति को दी जाए, और जो छोटे तालाब हैं 2 हेक्टेयर से कम के, वो ग्राम सभा स्तर पे जो होता है, तो प्रथम वरीयता आपको भी पता है कि निषाद समाज को दिया जाता है। तो जो भी हो नियम से हो, और आज के डेट में धीरे धीरे जो भी तालाब है मत्स्य पालन के लिए हर जगह वहाँ पर नीलामी पट्टा हो रहा है। और कहीं कहीं कुछ कमियाँ आई हैं, तो हम जब जनपदीय समीक्षा बैठक करते हैं तो उसमें हमारे मत्स्य पालक और जो मत्स्यजीवी सहकारी समिति के लोग होते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है और आपके ग्राम सभा में या पंचायत में कोई ऐसा तालाब बताइए जो अभी तक पट्टा नहीं हो पाया है। तो जो भी हमारे सामने आता है, हम जनपदीय राजस्व विभाग के जो अधिकारी होते हैं, एसडीएम साहब होते हैं, तहसीलदार साहब रहते हैं, सीडीओ साहब रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनको नोट कराते हैं कि जल्द से जल्द उसकी नीलामी हो, ताकि हमारे मछुआरा समाज को रोजगार मिले और सरकार को राजस्व मिले। तो कैसे आवेदन करें, किस तरीके से लोग, अभी इस बारे में भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। योजनाएं तो आती हैं, लोग इस बारे में कैसे जागरूक हों कि हमें किस साइट पर और कैसे आवेदन करना चाहिए, पट्टे के बारे में या योजनाओं के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? देखिए, जो ग्राम सभा का तालाब होता है, तो स्थानीय जो लेखपाल के द्वारा मालूम होता है कि कौन सा तालाब का 10 वर्ष पूरा हो गया है, तो उसका बाकायदा विज्ञापन निकलता है
और लेखपाल के द्वारा, प्रधान के द्वारा उस गांव में सूचित किया जाता है, विज्ञापन भी निकलता है और इस दिन डेट पड़ा है तो उसमें नीलामी में लोग आसानी से मछुआ समाज के लोग भाग लेते हैं। बोली होती है, जिसका अधिक बोली होती है, जो नियम है, प्रक्रिया है, उस हिसाब से प्रक्रिया से पट्टा होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, उस बारे में कहाँ से लोग खोजें, कैसे ऑनलाइन आवेदन करें इन योजनाओं पर? देखिए, विभागीय पोर्टल है, मत्स्य विभाग का पोर्टल है, पोर्टल पे जाएं, आसानी से उस पर सर्च करेंगे, सब कुछ जानकारी हो जाएगी। बाकी जनपदीय अधिकारी जो जनपद के विकास भवन में जो कार्यालय मत्स्य विभाग का होता है, उसमें जाके संपर्क करें तो जो भी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, तो उसके बारे में वहाँ से आसानी से जानकारी भी हो सकता है, वहाँ से ऑनलाइन भी हो जाएगा, उनको किसी भी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मछुआरा क्रेडिट कार्ड की बात हो रही थी, उस बारे में क्या हुआ कि कैसे मिलेगा लोगों को? नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड है, बहुत अच्छा योजना है राज्य सरकार, और ये हमारे जो भी मत्स्य पालक हैं और निषाद समाज के हैं, जो जैसे चौराहे पे छोटे मार्केट में मछली बेचते हैं, तो ये योजना सबके लिए है। थोड़ा ही मिल जाए, 25,000, 50,000, 1 लाख, उस हिसाब से मिलता है। ये योजना बहुत अच्छा है। तो हम जनपदों में जब जाते हैं समीक्षा बैठक में, तो हम जनपदी जो LDM होते हैं, बैंक लीड अधिकारी, जो जिले के सभी बैंक को देखते हैं और जो भी सरकारी योजना है उसको देखते हैं, तो उनको हम बुलवाते हैं। और जो मत्स्य पालक होते हैं, मछुआ समाज के लोग होते हैं या पट्टाधारक होते हैं, उनको जो भी समस्या आती है, बैंक के लोग नहीं करते आसानी से, बैंक वाले दौड़ाते हैं। सुनने में आता, लोग बताते भी हैं कि 4 महीने से 6 महीने से बैंक वाले नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लीड अधिकारी को हम बुलाते हैं, LDM साहब को, और वो नाम नंबर नोट करते हैं और वो लग के उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसको पूरा करें। और हमारे निदेशालय द्वारा सभी जनपदों को एक लक्ष्य भी दिया गया है कि आपके जनपद में 200, 300, 500 इतने केसेस ही बनने चाहिए। तो उस हिसाब से जनपदीय अधिकारी कार्य करते हैं और हम जनपदीय अधिकारी को भी निर्देशित किए। तो अभी योगी जी से आपने मुलाकात की, क्या मुलाकात के बाद क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही दिशा निर्देश में हमने समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं और अभी तो 55 जनपद का लगभग पूरा कर चुके हैं हम। 75 जनपद का पूरा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम फिर बैठेंगे और हमारे प्रमुख सचिव साहब विभाग के रहेंगे और हम लोग शासन आदेश में भी कुछ परिवर्तन कराएंगे, ताकि कुछ समितियां गलत तरीके से बन रही हैं। एक नया पंचायत में 2-2, 3-3 समितियां बन रही हैं, जिससे विवाद हो रहा है। ये सभी जनपदों में गए, हर जगह इसका बहुत समस्या था, सब लोगों ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हमारे मछुआ समाज बहुत पीछे जाएगा और आपस में विवाद भी बढ़ गया है। यहाँ तक कि लोग कोर्ट कचहरी जाना भी शुरू कर दिए हैं। तो ये सब निश्चित है, हम लोग शासन आदेश को सरल करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई मछुआ समाज में विवाद ना हो। और रह गई जो योजनाएं हैं, जिसमें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसमें महिलाओं को 60% की सब्सिडी दी जाती है और पुरुष को 40% दी जाती है। इसमें भी हम लोगों की मांग है कि हमारा ये पुश्तैनी व्यवसाय है हमारे निषाद समाज का, तो इसमें वरीयता मिलनी चाहिए। हमारे निषाद समाज को भी, पुरुष हैं तो 60% सब्सिडी मिलना चाहिए और अन्य जो है उनको 40% की सब्सिडी मिलना चाहिए। तो हम लोग आगे भविष्य में अच्छा करेंगे। जो भी सुझाव हैं जनपद से आए हुए हैं, अन्य मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम रखेंगे, ताकि भविष्य में हम लोग विभाग के लिए बहुत अच्छा करें। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो मछुआरों को इस तरीके से लाभ कैसे दिलाएंगे, क्या क्या? किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी योजना है। इसमें मछुआ समाज के लिए नहीं, बहुत आसानी से 2 लाख तक का जो दिया जाता है, बहुत आसानी से, कोई भी उसमें ये नहीं कि कोई गारंटी के तौर पे हम लोग कोई पेपर रखें, गाड़ी का पेपर, घर का पेपर, जमीन का पेपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली आधार कार्ड, पैन कार्ड देंगे, उनको आसानी से मिल जाएगा। 25,000, 50,000, 1 लाख जो भी उनको चाहिए, जो कि किसानों को आसानी से मिलने के साथ साथ उनको एक बहुत योगदान हो जाता है व्यवसाय करने में। अगर ग्राम सभा का जैसे तालाब लिए हैं, तालाब पे भी किसान क्रेडिट कार्ड उनका बन जाएगा। उससे उसमें बीज डाल सकते हैं, अच्छा अच्छे क्वालिटी का बच्चा ला के डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें फीड भी डाल सकते हैं, जो दाना मछली खिलाई जाती है। तो ये सब किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा इनको संभव हो जाएगा। और जो गांव में घूम के चौराहों पे जो मछली बेचने का कार्य करते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा 50,000, 50,000 अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छे से व्यवसाय करेंगे, उनका भी परिवार बहुत अच्छा चलेगा। और हम चाहेंगे हमारे मछुआ समाज के लोग इसमें अधिक से अधिक जुड़े, व्यवसाय करें, अच्छा पैसा कमाएं, जिससे अपने परिवार को अधिक से अधिक शिक्षा भी दें। शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे, हमारा मछुआ समाज का विकास होगा। जी, तो अब हम बात करना चाहते हैं बिहार चुनाव की। तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, आज तो 10 तारीख है, 4 दिन रह गए हैं। कल दूसरे चरण की चुनाव होगी, 11 तारीख है। 14 तारीख को रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। निश्चित है वहाँ पे NDA की सरकार 100% बननी तय है। 14 को उत्तम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष कुछ भी कहता रहे, चिल्लाता रहे, सब सामने आ जाएगा 14 तारीख को।
भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 14 तारीख को ही मालूम हो जाएगा कि सरकार कैसे बनती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ के सभापति बीदू साहनी जी का कहना है कि विभागीय योजनाएं चल रही हैं, धरातल पर काम हो रहा है और मुख्यमंत्री जी से बराबर मुलाकात हो रही है, कोई भी अड़चन नहीं आएगी। विभाग में नई नई योजनाएं सरल तरीके से लॉन्च भी हो जाएंगी और लॉन्च हो भी रही हैं। और ऐसे में अब मछुआरा समाज बिल्कुल किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तमाम सारी योजनाएं भी आसानी से ग्रहण करेगा और बैंकों से उनको लोन भी मिल जाएगा। रही बात बिहार चुनाव की, उस पर भी आपने कहा है कि वहां पर एनडीए गठबंधन की ही जीत होगी। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।